हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और छोटू मुझे ब्लॉगिंग नहीं करने दे रहा है। क्यों छोटू, ऐसा क्यों कर रहा है? छोटू ऐसे नहीं करते। अभी जैना का कॉल आया था ना, तो उसने बोला मैंने छोटू के लिए जैकेट मंगवाई है। तब से इतना एक्साइटेड हो चुका है। छोटू नो, छोटू नो, छोटू नो, पिल्लो उठा उठा के बाहर नीचे फेंक रहा है। समझ में नहीं आ रही इसके क्या हो गया। तो आजकल मेरा रोज़ का रूटीन है 8 से 10 के बीच। 8 से 10 मैं रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक मैं हमारे कॉलोनी के अंदर ही 2 लड़कियों की शादी है, तो वहाँ पे गीत गाने के लिए जाती हूँ। और गीत कुछ गाती हूँ, कुछ गुनगुनाती हूँ और कुछ उनको फ़ॉलो करती हूँ जो बाकी लोग गा रहे होते हैं। तो इस तरह से मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं इस टाइम जाती हूँ 8 बजे और 10 बजे के करीब वापस आती हूँ। तब तक छोटू मेरा वेट कर रहा होता है। मेरे आने के बाद वो खाना खाता है, या फिर मेरे जाने से पहले जो खाना खा लेता है वो खा लेता है। अगर मैं कुछ इसको पीछे से डाल के जाऊँगी तो ये नहीं खाता है। तो पता नहीं ऐसी डॉग की आदत होती होगी। चौधरी गणा थोड़ी थोड़ी चौधर लाडेली गो बापूजी करे माता रानी हूँ हाँ करे फिरे थोड़ी थोड़ी चौधर लाडेली गो बापूजी करे माता रानी हूँ हाँ करे फिरे मोरी मोरी। यहाँ पे अभी जो डांस का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्योंकि जो गीतों का कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है और अब डांस का शुरू हो रहा है। तो सब लेडीज़ पीछे खिसक रही हैं और देखिए सब लेडीज़ पीछे चली गई हैं। देखिए उधर भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस चाहिए डांस करने के लिए। और अच्छे अच्छे डांसर हैं यहाँ पे, एक से एक बढ़कर डांसर है। देखो आप जियाना के बर्थडे पे क्यों नहीं आए? बताओ बताओ, जियाना के बर्थडे पे क्यों नहीं आए? प्रोग्राम आपका बताओ, आपका आगे का प्रोग्राम, आगे का प्रोग्राम बताओ क्या रहेगा? कोई नहीं बता रहे हैं आगे का प्रोग्राम। पता ही नहीं आगे का क्या प्रोग्राम आपका? आपका बताओ क्या प्रोग्राम आगे का? मीनाक्षी मम्मी पूछ रही है। आगे का पता ही नहीं है खाना खा से आगे का प्रोग्राम खाना खाना है, ठीक है। चलो अभी खाना खिलाते हैं आपको। पहले थोड़ा यहाँ करें, थोड़ा यहाँ करें। राम राम। राम राम। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बस आप लोगों से मतलब हर दिन बात करने का मन करता है। तो बस कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। मुझे कुछ चीज़ें बचपन से जो अच्छी लगती है, मैं अपने ज़हन के अंदर उनको बिठा लेती हूँ। जैसे वो चाहे मुझे कुछ भी हो, जैसे मैं कभी कहीं मैंने पढ़ा था कि नारी हूँ, ना हारी हूँ, ना हारूँगी। तो ये सब लाइनें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने आज तक अपने मतलब उसको अपना वो बना रखा है। इसके आधार पे ही मैं चलती हूँ। नारी हूँ, ना हारी हूँ, ना हारूँगी।
और इसी तरह से देखते-देखते हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक मुझे वो वो वाली लाइन है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मंदिर मस्जिद भेद कराते, मेल कराती मधुशाला। चिर विधवा है मस्जिद तेरी, सदा सुहागन मधुशाला। ये लाइन भी मुझे बहुत लगती है, अच्छी लगती है। और इसके साथ में मैंने कुछ लाइनें मतलब अपने ज़हन में बिठा रखी है, जैसे कुछ मतलब पंक्तियाँ जो मुझे अच्छी लगती है, कहीं भी अच्छी लग जाती है। जैसे आज सुबह ही मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी कि इरादा तुम्हें पाने का कभी था ही नहीं, इरादा तुम्हें पाने का कभी था ही नहीं, तो आज मॉर्निंग में मैंने कहीं ये लाइनें पढ़ी कि मसला तुझे पाने का कभी था ही नहीं, मसला तुझे पाने का कभी था ही नहीं, इरादा उम्र भर चाहने का था जो आज भी कायम है। तो इस तरह से कोई-कोई लाइनें दिल को छू जाती है, तो बहुत अच्छी। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते का कोई नाम ही हो, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते का कोई नाम ही हो, आपके जज़्बात समझने वाला आपके जज़्बात समझने वाला भी तो अनमोल होता है ना। कुछ रिश्ते चुने नहीं जाते, कुछ रिश्ते चुने नहीं जाते, दे आर गिफ्टेड बाय द यूनिवर्स। ये बात भी कहना चाहूँगी कि हर रिश्ता चुना नहीं जाता, हर रिश्ता चुना नहीं जा सकता। कुछ रिश्ते होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है? तो उनका हमें बहुत आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हाँ, एक लाइन याद आ रही है कि अ, त्याग वहीं करे जहाँ उसकी कद्र हो, त्याग वहीं करें जहाँ उसकी कद्र हो, क्योंकि दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म हो जाता है ना अच्छी बात? जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं, जीना है। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं, जीना है। मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी या ना लगे, मुझे जो अच्छी लगी है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक मुझे अपने ना सिलेबस की कविता बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मचल गया दीना का लाल। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसे राजकुमार उछाल-उछाल, ऐसा कुछ लाइन थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती थी, अरे घास की रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीक पड़्यो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी आन बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, वेरारो खून बहावण में। जद याद करूँ हल्दी घाटी, नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सब मैंने अपने सिलेबस में पढ़ी हुई है बचपन से, और मुझे उसी टाइम से ये जो बहुत पसंद थी, इसलिए मेरे माइंड में अभी भी उनकी मतलब धुंधली सी छवि है मेरे दिमाग में। तो मैं इनको याद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि कई कवि इतने गजब के थे, उन्होंने लिखने में मतलब कमाल का लिखा उन्होंने। तो मतलब बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। मुझे जयशंकर प्रसाद की ये कविता भी बहुत अच्छी लगती थी। शायद जयशंकर प्रसाद की होगी, ये कविता बहुत अच्छी लगती थी। आप भी बताना, शायद उन्हीं की होगी। उम, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जहाँ ब्याज चुकाए जाते हैं। पापी महलों का अंधकार देता तब मुझको आमंत्रण। तो ये भी बहुत मतलब उस टाइम समसामयिक जो परिस्थितियाँ थी उनके आधार पे लिखी गई थी। तो अपनी जगह ये भी बहुत अच्छी थी कविता। गाइस, तो मैं आपको इतना बोर नहीं करूँगी। मेरे पास तो कविताओं का और लोकोक्तियाँ, मुहावरों का एक खज़ाना है, जो कभी मैं फुर्सत से आपके सामने शेयर करूँगी, और रोज़ अगर मैं थोड़ा-थोड़ा शेयर करूँगी तो भी वो पूरा नहीं होगा। मैंने खूब मतलब अंदर तक इसका अध्ययन किया है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये मेरी ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी बुक में मैं अच्छा कोटेशन वग़ैरह देखती हूँ, तो मैं तुरंत उसको मतलब अपने ज़हन के अंदर बिठा लेती हूँ। तो माफ़ करें अगर आप बोर हो रहे हो तो,
और लेकिन अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आता हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।